1 मार्च 2024 ईस्ट बेंगलुरु के व्हाइट फील्ड में दोपहर करीब 12 बजे एक कैफे को एक भयानक घटना का सामना करना पड़ता है, और वो भी एक ब्लास्ट से। इस कैफे का नाम है द रामेश्वरम कैफे। स्वादिष्ट साउथ इंडियन डिशेस का स्वाद लेने के लिए हर दिन यहाँ पर लोग रामेश्वरम कैफे के सामने बहुत ही बड़ी भीड़ में यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। रामेश्वरम कैफे बेंगलुरु के सबसे बिजी होटलों में से एक है। इसी रामेश्वरम कैफे में शुक्रवार को बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। टेस्टी खाने का आनंद लेने के लिए रामेश्वरम कैफे में आए लोग उस दिन बम धमाके से हैरान रह गए। अपनी टेस्टी और हाइजीन से ग्राहकों को अट्रैक्ट करने वाली दी रामेश्वरम कैफे में बम धमाका क्यों हुआ? कौन था वो अनजान व्यक्ति जो यहाँ पर बैग छोड़ गया? और इस हादसे के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कहाँ तक पहुंची है? राघवेंद्र राव ने रामेश्वरम कैफे की शुरुआत अपनी पत्नी दिव्या राघवेंद्र राव के साथ मिलकर की। राघवेंद्र के पास फूड इंडस्ट्री में काम का 20 साल का अनुभव है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग राघवेंद्र ने अपनी पत्नी दिव्या के साथ मिलकर कैफे की नींव रखी, और दिव्या राघवेंद्र कंपनी की को-फाउंडर है जिन्होंने IIM से अपनी डिग्री हासिल की है। आखिर रामेश्वरम कैफे की शुरुआत कैसे हुई? इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। दरअसल CA करने के बाद दिव्या IIM अहमदाबाद चली गई। वह मैनेजमेंट और फाइनेंस की पढ़ाई के साथ फूड बिजनेस पर केस स्टडी कर रही थी। क्लास के दौरान एक प्रोफेसर ने कहा कि भारतीय बेकार है, वह कोई ब्रांड नहीं है। इस बात से दिव्या राघवेंद्र भड़क गई। तभी दिव्या ने मन बना लिया था कि साउथ इंडियन डिशेस को ग्लोबल लेवल पर ले जाना। तभी लॉकडाउन के दौरान अपने पति राघवेंद्र राव के साथ मिलकर पूरा प्लान तैयार किया और 2021 में दी रामेश्वरम कैफे लॉन्च किया। रामेश्वरम कैफे सबसे पहले बेंगलुरु के इंदिरा नगर में 10 बाय 10 की जगह में शुरुआत किया था। एक छोटी सी जगह में जब इसे पहली बार आजमा गया था तो इससे ग्राहकों से बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। इनको सफाई और स्वाद के लिए काफी तारीफ मिली। तब से रामेश्वरम कैफे में हर दिन 7500 बिल काटे जाते थे। फिर धीरे धीरे रामेश्वरम कैफे अपने 2 और आउटलेट्स खोलती है, JP नगर और राजाजी नगर में, और इससे रामेश्वरम कैफे महीने की 4 से 5 करोड़ का मुनाफा कमाती है। फिर 1 मार्च 2024 को रामेश्वरम कैफे का एक नया आउटलेट व्हाइट फील्ड में खुलता है। उस दिन बिजी लॉन्च समय के दौरान आसपास के ऑफिस से लोग आमतौर पर अपने पसंदीदा डोसा और इडली खाने के लिए लाइन में खड़ी होती है, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं जानते थे कि यहाँ पर कुछ ही मिनटों में एक बड़ा हादसा होने वाला है। इस दृश्य में आप देख सकते हो कि एक टेबल के पास एक नॉर्मल बैग रखा गया है, लेकिन यह बैग नॉर्मल नहीं है। इसमें एक बॉम्ब रखा गया है। इस बॉम्ब को IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के नाम से बुलाया जाता है। वही दूसरी ओर लोग अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मी के साथ डोसा का आनंद ले रहे हैं। ठीक 12:55 पर तभी एक ब्लास्ट होता है। इस घटना में कैफे के कर्मचारियों सहित कम से कम 10 लोग घायल हो गए और सभी का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कर्नाटका सरकार पहले ही घोषणा कर चुकी है कि राज्य घायलों के इलाज का खर्चा उठाएगा। कौन है इस घटना के पीछे? CCTV फुटेज के मुताबिक 1 घंटे पहले सुबह 11:34 पर एक आदमी कैफे में घुसता है, और यही आदमी है इस हादसे का प्राइम सस्पेक्ट। यह आदमी कुंडनहल्ली में CMRIT कॉलेज बस स्टॉप पर BMTC बस से उतरता है। करीबन 11:38 पर बिल काउंटर से रवा इडली का एक बिल लेता है। फिर अपने हाथ धोता है। हाथ धोने के बाद आप देख सकते हो उसका चेहरा सनग्लासेस, मास्क और टोपी से ढका हुआ है, और दाहिने कंधे पर एक बैग भी था, और इस बैग में बॉम्ब है। सुबह की 11:44 पर वहाँ रवा इडली की प्लेट और विस्फोटक भरा बैग छोड़कर कैफे से बाहर चला जाता है। 11:55 पर वो आदमी रेस्टोरेंट से बाहर तेजी से चलते और अपनी घड़ी पर समय देखते हुए देखा गया था, और वहीं ठीक 12:55 पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। हो सकता है कि उसने बस स्टॉप पर ही टाइमर लगाकर बाद में कैफे में प्रवेश किया। बाद में वो ट्रैवल के लिए कई सारी BMTC बसों का उपयोग करता है और साथ साथ अपने कपड़े भी बदलता है। कर्नाटक सरकार ने संकेत दिए हैं कि इस पर 8 से अधिक टीमें इस पर काम कर रही हैं। उस आदमी के बारे में पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने पहले ही इलाके के सभी CCTV फुटेजेस को कलेक्ट कर लिया है, और ये मामला NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया था। बॉम्ब ब्लास्ट के कारण 1 सप्ताह तक बंद रहने के बाद शुक्रवार 8 मार्च को रामेश्वरम कैफे फिर से खुलेगा। रामेश्वरम कैफे के को-फाउंडर और CEO राघवेंद्र राव ने कहा है कि मैं कर्नाटका और भारत सरकार से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह घटना भारत में कहीं भी नहीं होनी चाहिए। NIA ने रामेश्वरम कैफे में बम रखने वाले शख्स के बारे में सूचना देने वाले को 10 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। NIA ने कहा है कि पहचान देने वाली की जानकारी गुप्त रखी जाएगी। अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में अपने विचार साझा करें, और जो लोग घायल हुए हैं उनकी शीघ्र स्वस्थ होने का कामना करें। और इस वीडियो में मैंने बताया है कि बेंगलुरु की ट्रैफिक समस्या को कैसे ठीक किया जाए, इसे जरूर देखें।